साल 18 अप्रैल 1669 औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया। सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ भी दिया गया और ज्ञान वापी मस्जिद बनवाई गई। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी यहाँ सैकड़ों वर्षों से विश्वनाथ या विश्वेश्वर विश्व के शासक के रूप में पूजा की जाती रही है। 2022 में 7 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त ने भोलेनाथ का दर्शन किया। हिंदू समाज महारानी अहिल्याबाई होलकर का सदा ऋणी रहेगा, जिन्होंने मुस्लिम शासकों के मंदिर तोड़ो अभियान को कामयाब नहीं होने दिया। महारानी अहिल्याबाई यही नहीं रुकी, उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों का निर्माण दोबारा कराया। उन्होंने पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमी सारण, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर को भव्य बनाने के लिए कई सौगातें दी हैं। इस दौरान पीएम ने मंदिर पर आक्रमण का जिक्र करते हुए कहा कि आज मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है। भले ही अहिल्याबाई एक संत की तरह पूजी जाती है, पर आप उन्हें सिर्फ संत समझने की भूल न करें। वह एक बहादुर योद्धा और अचूक तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का कुशलता के साथ नेतृत्व किया। आज बाबर, अकबर को तो सभी जानते हैं, पर एक महान शिव भक्त, वीरांगना, समाज सेवी अहिल्याबाई होलकर का इतिहास कई लोगों का पता नहीं होगा। साथ में उस समाज के बारे में भी लोग अनजान हैं जिस समाज से वो आती है। वो समाज जो कई शूरवीरों का जन्म दिया, आज कई जगह अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। आज हम जानेंगे महान धनगर समाज का इतिहास, धनगर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियों और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। साल 1700 के आसपास एक बार एक बालक अपने साथियों के साथ वन में भेड़ बकरियों को चरा रहा था। पशु घास चर रहे थे, बालक खेल खेल रहे थे। उसी समय सुदूर घोड़ों की टापों की खुदी हुई धूल मार्ग पर उड़ते हुए सब बच्चों ने देखी। देखते ही देखते घुड़सवार सैनिक बालकों के समीप आ गए। एक सरदार अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सबसे आगे था। बालक के साथी डर गए और भाग गए। निर्भीक बालक डट कर एवं अकड़ कर अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। कुछ विचार किया और बिना विलंब किए एक मजबूत मिट्टी का ढेला निशाना बनाकर सेनापति के मुंह पर दे मारा। ढेले के आघात से सेनापति घोड़े के पीठ से भूमि पर चारों खाने चित हो गया। उसी समय शेष सैनिक भी पास आ गए और बालक को पकड़कर मारने का प्रयास करने लगे। तभी चोटिल सरदार ने उन्हें रोका और उठकर उनके समीप आकर बोला, ठहरो, मैं भी यह देख लूं कि इन गडेरियों के बालकों में ऐसा साहसी और वीर बालक कौन है, जिसने मेरे सेनापतित्व का तिरस्कार करके मुझे ढेले से घायल करने का साहस किया। घायल सेनापति ने वीर साहसी बालक के ओजस्वी चेहरे को निहारते हुए कहा, अरे निडर बालक, कौन है तू? तूने मेरे चेहरे पर ढेला क्यों मारा? क्या तुम मुझे पहचानता नहीं है? साहसी निडर बालक ने उत्तर दिया, जी मैं आपको पहचान गया हूँ और तभी आगे बढ़ने से रोका है। आप एक मुगल सेना टुकड़ी के सेनापति हैं। आपकी सैनिक टुकड़ी हमारे गांव के खेत खलिहान, घर द्वार, मंदिर और अन्य देवालयों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। आप लोग अत्याचारी हो, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ढेला मारा है। आप रुक जाइए, पहले मुझसे संघर्ष करे, विजय पा जाओ तो आगे बढ़ना, अन्यथा वापस लौट जाओ। उस वीर बालक की स्पष्टवादिता, निडरता, चतुरता और बहादुरी को देखकर सेनापति अत्यंत ही प्रभावित हुआ।
मुगलों के प्रति बालक का आक्रोश, घृणा और द्रोह की भावना को परख कर निर्भीक साहसी बालक को अपने गले लगा लिया। सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उस देशभक्ति की प्रशंसा की और कहा, बेटा मैं तो मुगल सैनिक नहीं हूँ, मैं मराठा साम्राज्य का पेशवा बालाजी विश्वनाथ हूँ। परिचय पाकर बालक ने उसी क्षण पेशवा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस बालक की देशभक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की पहचान करके उसी क्षण पेशवा ने आज्ञा दी कि इस बालक को तत्काल प्रभाव से मराठा सेना में एक सैनिक के रूप में शामिल किया जाए। यह वीर बालक और कोई नहीं मल्हार राव होलकर था, जिसने अपने बहादुरी से मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया और आगे चलकर इंदौर का स्वतंत्र शासक बना। अहिल्याबाई होलकर इसी वीर मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। आप इस प्रसंग से धनगरों की बुद्धि, साहस और वीरता का अंदाजा लगा सकते। धनगर भारत में निवास करने वाली एक प्राचीन जाति है। मूल रूप से यह चरवाहों और कंबल बुनकरों की जाति है। इनका पारंपरिक व्यवसाय गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को पालना तथा भेड़ के ऊन से कंबल बनाकर बेचना रहा है। यह बकरियों के दूध भी बेचते हैं, साथ ही अपने भेड़ बकरियों को मांस के लिए भी बेचते हैं। वर्तमान में यह बुनकर और खेती का काम करते हैं। यह शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर आधुनिक नौकरी पेशा और रोजगार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से यह समुदाय अव्यवस्थित रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अपने व्यवसाय के कारण यह समुदाय समाज से अलग जंगलों और पहाड़ियों आदि में भटकते रहे हैं। इन्हें विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें गड़रिया, पाल या बघेल के नाम से जाने जाते हैं। बिहार झारखंड में इन्हें गड़रिया, पाल, भेड़िहार, गरेरी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में इन्हें गड़रिया, पाल, बघेल के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में धनगर, कुटेकर इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी राजस्थान में निवास करते हैं। महाराष्ट्र में इनकी आबादी लगभग 9%। यह हिंदू धर्म को मानते हैं। महादेव में इनकी विशेष आस्था है। यह अन्य हिंदू देवताओं जैसे भगवान विष्णु, माता पार्वती, महालक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं। यह दिवाली के अवसर पर चीटी पहाड़ी की भी पूजा करते हैं। दिवाली के अवसर पर यह अपने बकरियों के सींगों को रंग कर, पैर छूकर पूजा करते हैं। धनगर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धनु से हुई है, जिसका अर्थ होता है गाय। एक अन्य मान्यता के अनुसार धनगर शब्द धन से लिया गया है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के झुंड को पशुधन कहा जाता है। धनगर शब्द पशुधन से संबंधित भी हो सकता है। गडरिया शब्द एक पुराने हिंदी शब्द गाडर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भेड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनके पूर्वजों का निर्माण भगवान शिव ने किया था। कहा जाता है कि पहले भेड़ बकरियां एक चीटी पहाड़ी से निकली, यह खेतों में फैल गए और फसल का नुकसान करने लगे। असहाय होकर किसानों ने भगवान शिव से उन्हें इनसे बचाने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने भेड़ बकरियों को पालने के लिए धनगर को उत्पन्न किया। यही कारण है कि धनगर आज भी चीटी पहाड़ी का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने खेतों से नहीं हटाते हैं। भेड़ बकरियों को हाँकने के लिए हर हर शब्द का प्रयोग करते हैं। हर हर महादेव का एक नाम है, जिसे भक्त पूजा करने के समय उपयोग कर